Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be study chapter number 11 और chapter number 11 है पैरामीटर और क्षेत्रफल, यानी परिमाप और क्षेत्रफल, पैरामीटर और एरिया। ठीक है, इसका जो बेसिक पार्ट है वो अपने लास्ट क्लास में किए थे। अब उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, पैरामीटर और एरिया के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है। अपनी एक्सरसाइज है 11.1 और 11.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो एक आयताकार भूखंड है, यानी जो भूखंड है वो भूखंड किस शेप का है, आयताकार है। उस आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी दी हुई है 500 मीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है 300 मीटर। तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उस भूखंड का क्या करना है कि उस भूखंड को बनाने पर कितनी लागत है तो उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और अपने से पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड और ये आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है। क्या दी हुई है, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ से लिखोगे कि जो भूखंड है उस भूखंड की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी दी हुई है 500 मीटर दी हुई है और उस भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है 300 मीटर दी हुई है। तो आपको निकालना क्या है, उस भूखंड का क्षेत्रफल और उस भूखंड का मूल्य। तो सबसे पहले भूखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। और भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी भूखंड किसके आकार का है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से लंबाई इंटू चौड़ाई। बताओ लंबाई कितनी है, यहाँ से 500 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, यहाँ से 300 मीटर है। तो यहाँ पे कितना हुआ आपका, ये 15,000 मीटर स्क्वायर। ये लो, ये क्या होगा, उस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो एक निकाल लिया अपनी। अब दूसरा क्या निकालना मेरे को, उस भूखंड का मूल्य निकालना है। अब मूल्य कब निकालूंगा कि जब उस भूखंड में किसी एक कोने का खर्चा अगर आपको दिया हुआ हो तो उस पूरे भूखंड का खर्चा अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे आपका ये भूखंड है, क्या आपका ये भूखंड है और इस भूखंड में इतने से का खर्चा, यानी ये है आपका मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा अगर 100 देगा, 100 रुपए देगा, तो जो आपने क्षेत्रफल निकाला ना उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर का खर्चा कितना है 100 रुपए है। तो अपने पास में पूरा एरिया कितना है, ये है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई। जो भी आपको दिया हुआ है पैसे उससे अपन क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मूल्य निकालने के लिए मेरे को उस भूखंड का एरिया निकालना है और एरिया निकालकर मैं क्या निकालूंगा, जो एरिया आएगा उसको, जो भूखंड में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया हुआ है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि एक वर्गाकार पार्क है, यानी पार्क है यहाँ पे और पार्क किसके आकार का है, वर्ग के आकार का है। उसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दिया हुआ क्या यहाँ से परिमाप। तो सबसे पहले ये देखो एक बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, यानी वर्गाकार जो पार्क है उस पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है आपको, 320 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 320 मीटर। और पूछा क्या आपसे, उस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। यानी सपोज करना कि ये मेरा एक पार्क है, इस पार्क के चारों ओर की लंबाई तो दी हुई है कितनी 320 है, लेकिन ये कितना स्थान कवर कर रखा है, कितना एरिया, तो कितने क्षेत्रफल निकालने हैं। तो सबसे पहले इसे क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो भुजा दी हुई नहीं है, अपने को क्या निकालना है, भुजा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वर्ग का जो परिमाप है वो क्या होता है 4 इंटू भुजा, कितना दिया हुआ है 320 मीटर। मेरे को यहाँ से क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। तो भुजा इज इक्वल टू में कितना आ गया 320 मीटर और अपोन में कितना जाएगा, कितना जाएगा 4। अब बताओ ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 8। तो यहाँ बताओ भुजा कितनी आ गई, जो वर्गाकार पार्क है उस पार्क की जो भुजा है वो कितनी आ गई 80 मीटर। ये क्या आ गई, उस वर्गाकार पार्क की भुजा, उस वर्गाकार पार्क की भुजा। अब मेरे को क्या निकालना है, उस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। और वर्गाकार जो पार्क है, वर्गाकार जो पार्क है उस पार्क का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ से, भुजा स्क्वायर। क्या होता है यहाँ से, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। तो बताओ यहाँ से कितना हुआ आपका 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हुआ आपका 6400 मीटर स्क्वायर, यही है। तो ये क्या गया, उस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है। अब नीचे देखो एक बार,
एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, थर्ड वो देखो क्या है एक बार। जैसे यहाँ पे वर्गाकार पार्क की लंबाई दी हुई है, पार्क की क्या दी हुई है, चौड़ाई। आपने क्या निकाला यहाँ से, क्या निकाला है, उसका क्षेत्रफल निकाला है। तो क्या मैं यहाँ से इस वर्गाकार के पार्क का परिमाप नहीं निकाल सकता क्या? जब आपको वर्गाकार पार्क की लंबाई दी हुई है, जब आपको वर्गाकार पार्क की लंबाई दी हुई है और वर्गाकार पार्क की चौड़ाई दी हुई है, तो मैं उस वर्गाकार पार्क की क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकता हूँ और वर्गाकार पार्क का परिमाप भी ज्ञात कर सकता हूँ। इसी प्रकार अगर आयत की लंबाई भी दी हुई है और आयत की चौड़ाई भी दी हुई है, आयताकार कुछ भी हो, आयताकार पार्क हो या आयताकार भूखंड हो या आयताकार मैदान हो या आयताकार खेत हो, उसकी अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और आयताकार खेत का परिमाप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयताकार भूखंड है और भूखंड की लंबाई दी हुई है और क्या दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है। आपसे पूछा क्या, क्षेत्रफल। यहाँ परिमाप भी पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है, परिमाप। तो आयताकार जो भूखंड है उसका परिमाप कैसे निकालोगे, 2 कोष्टक लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो यहाँ से 2 कोष्टक लंबाई कितना दिया हुआ यहाँ से 500 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ यहाँ से 300 मीटर। तो यहाँ से 2 ब्रैकेट में कितना हुआ 800 मीटर और ये कितना हुआ आपका यहाँ से 1600 मीटर। ये क्या हो गया मेरा उस आयताकार पार्क का परिमाप। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें यही तो है कि आपको लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, तो उस आयताकार पार्क या जो भी दिया हुआ है उसका क्या करना, निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, उसका परिमाप निकालना है। अब सुनो एक चीज, क्षेत्रफल है किसका, आयत का क्षेत्रफल है, आयत की लंबाई है और आयत की चौड़ाई है। इन तीनों में से कोई 2 आपको देगा, एक आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ पे लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और आपसे क्या पूछा उसने, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया। अगर आपको सपोज करना लंबाई दी हुई है और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, चौड़ाई पूछ सकता हूँ ना। तो बताओ आयताकार जो भूखंड है उसकी चौड़ाई कैसे निकालोगे, जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को किससे डिवाइड करोगे, लंबाई से डिवाइड करो, जो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, चौड़ाई। और ऐसे ही अगर चौड़ाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या पूछा है मेरे से, लंबाई। तो अगर लंबाई निकालनी हो तो क्षेत्रफल को किससे डिवाइड कर दोगे, चौड़ाई से डिवाइड कर दोगे, तो ये भी क्या निकल जाएगी, उस आयताकार भूखंड की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार। एक वर्गाकार पार्क किस आकार का है, वर्गाकार। एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। और वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी दी हुई है, 60, और आयताकार पार्क की लंबाई कितनी दी हुई है, 90। तो उस आयताकार पार्क की क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ क्या है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार जो पार्क है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, एक ही बात है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बताओ यहाँ से आयत जो वर्गाकार पार्क है उसकी भुजा कितनी दी हुई है, 60 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 60 मीटर इंटू कितना हुआ, 60 मीटर, और इंटू में जो आयताकार पार्क है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, यहाँ से 90 मीटर, 90 मीटर इज इंटू में क्या हो गए यहाँ से चौड़ाई। देखो सबसे पहले इनको क्या करोगे तो ये कितना हुआ 3600 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हुआ 90 मीटर इंटू चौड़ाई। अब बताओ मेरे को एक बार, यहाँ से क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालना मेरे को यहाँ से, चौड़ाई। तो ये चौड़ाई क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर किस में जाएगा, ये डिवाइड में। तो यहाँ से हो जाएगा
3600 मीटर स्क्वायर डिवाइड में कितना आएगा 90 और इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे चौड़ाई। देखो 1 0 से 1 0, ये 9 से 4, तो यहाँ पे जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 1 मीटर से 1 मीटर, तो कितनी आ गई यहाँ से 40 मीटर। तो उस आयताकार जो पार्क है उसकी आपसे पूछा क्या उसने चौड़ाई, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी हो गई 40 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि एक भाई कुछ भी दिया हुआ मेरे पास में, देखो परिमाप लंबाई, पहले किसकी बात करूंगा मैं यहाँ पे आयत की। अगर आयत का लंबाई, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई और आयत का परिमाप, इन तीनों में से कोई दो देगा और एक आपसे पूछेगा, या फिर आयत का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई, इन तीनों में से कोई दो देगा और एक आपसे पूछेगा। सेम इसी प्रकार जो आपका पार्क है वर्गाकार है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कब, जब परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप दिया हुआ है और पूछा क्या उसने क्षेत्रफल, तो पहले क्या ज्ञात करोगे भुजा और फिर क्या ज्ञात करोगे उसका क्षेत्रफल। सेम ऐसा क्वेश्चन और आ सकता है, वर्गाकार जहां पार्क का परिमाप दिया हुआ है वहां पर क्या दे सकता है वो क्षेत्रफल दे सकता है, और आपसे क्या पूछेगा वो परिमाप पूछ सकता है। क्षेत्रफल देकर परिमाप पूछ सकता है और परिमाप देकर आपसे क्या पूछ सकता है वो क्षेत्रफल पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपनी एक्सरसाइज है कौन सी 11.1 वो आपको कंप्लीट करनी है। ओके, बाद में बात करें कौन सी 11.2 की नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।